को भी अपनी नुकसान है। काफी सारे लोगों ने कॉपी पेन ले ली। अब कंटिन्यू कर रही हूँ। आज का टॉपिक है बीवी पीवी लॉयल्टी रीपर्चेज ऑफर। पहले आप मुझे बताइए कि मेरा बोर्ड क्लियर हो रहा है, दिख रहा है? साथ में कर ले रही हूँ। ओके, चलिए। जहाँ पर अगर ना दिखे ना तो मुझे बता देना, मैं अपना नेट भी ऑन कर ले रही हूँ, कहीं लाइट चली जाए तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला क्या आता है? बीवी पीवी एमआरपी और डीपी रेट। तो डिस्काउंट रेट हमारे पास जब हम लोग ज्वाइन होते हैं तो हमें दो तरह के, हमें जो प्रोडक्ट खरीदने थे जब हम लोग ज्वाइन होते हैं, ध्यान से देखना, जब हम लोग ज्वाइन होते हैं जैसे हमें ये सामान खरीदना है, क्योंकि जो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, सामान खरीदना है, उसी के बेस हमें इनकम आती है, उस पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और इन सामान खरीदने पे हमें दो रेट दिखते हैं। जब हम ऐप में देखते जाके तो दो प्राइस दिखते हैं। कितने प्राइस दिखते हैं? दो। एक दिखता है डीपी रेट, एक दिखता है एमआरपी रेट। ठीक है, एक दिखता है डीपी रेट, एक दिखता है एमआरपी रेट। तो पहले मैं उसके बारे में क्लियर करूंगी, आप लोग ध्यान से देखना। जब हम ज्वाइन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। जब हम बिलिंग करते हैं तो यहाँ पर दो रेट दिखते हैं। एक दिखता है एमआरपी। क्या दिखता है? एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम। दिख रहा है ना? जल्दी से बताओ, दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? चैट बॉक्स में मैसेज कर दो जल्दी से। ओके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यहाँ पे क्या है? आपको एक रेट दिखता है, पहला रेट दिखता है एमआरपी, उसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दूसरा होता है डीपी। डीपी का मतलब होता है डिस्काउंट या डिस्ट्रीब्यूटर। प्राइस, डिस्काउंट या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जब हम मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम मोदी केयर कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? बिजनेस पार्टनर। तो हमें देखो, जो लोग अगर केवल सामान खरीदते हैं, यूजर बन के रहते हैं, उनके लिए तो ये सामान हो जाता है डिस्काउंट प्राइस में कहलाएगा। और जो यूजर के साथ साथ अपने बिजनेस कर रहे हैं, यूजर के साथ साथ बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, बोर्ड तो सीधा है, बोर्ड तो सीधा है। सभी को क्लियर हो रहा है? एक बार फिर से बताइए। ओके, यहाँ पे ज्वाइन होके डिस्काउंट के साथ साथ अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, वो बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे सामान डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलता है। अब एमआरपी क्या होता है? एमआरपी मतलब आप अभी तक जो सामान खरीद रहे थे, अगर ये सामान आप मार्केट से ले रहे थे तो इस पे जो रेट पड़ा होता है वो होता है एमआरपी। आपको उसी रेट में ही सामान सारा मिल रहा था, पर यहाँ पर अगर आप तो ये सामान आपको डीपी रेट में यानी कि डिस्काउंट में मिलेगा, ना कि इस रेट पे जो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इन रेटों पे एमआरपी और डीपी के बाद अब हमें मिलता है, इन सामान खरीदने पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स क्या होते हैं? पहला पॉइंट्स होता है बीवी। क्या होता है? बीवी। दूसरा होता है पीवी। पहला क्या होता है? बीवी। दूसरा होता है पीवी। बीवी का मतलब क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है?
पॉइंट वैल्यू। पीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम, पीवी का मतलब होता है पॉइंट्स वैल्यू। कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स क्या होते हैं? एक होता है बीवी, एक होता है पीवी। एक पीवी के बराबर, एक पीवी बराबर 27 पीवी होता है। जो पीवी का शॉर्ट फॉर्म, ये जो बिजनेस वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म हो गया है पीवी, ठीक है। एक पीवी के बराबर होता है 27 पीवी। और एक पीवी कब होता है? जब 54 रुपए की हम खरीदारी करते हैं, 54 रुपए का कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें लगभग हमें एक पीवी मिलता है। 54 रुपए की खरीदारी करने पर एक पीवी मिलता है। मैम पीवी नहीं शो हो रहा है, लाइट पड़ रही है शायद से, सॉरी, ये सामने लाइट में बंद कर दो, चमक पड़ रही। अब क्लियर हो रहा है? अब बताइए, अब क्लियर हो रहा है? ओके, थैंक यू। और मेरी वॉइस क्या आप लोगों के पास, सभी के पास नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास? ओके, जिस किसी के पास वॉइस नहीं आ रही है या फोटो वगैरह ब्लर आ रही है ना, तो आप नेटवर्क एरिया में चले जाइए, आपके वहां नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ये चीज समझ में आए। डीवी क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम। पीवी होता है पॉइंट वॉल्यूम। 54 रुपए की खरीदारी करने पर हमें एक पीवी मिलता है। एक पीवी के बराबर होता है 27 बीवी। अब ये पीवी से क्या होता है? पीवी से हमारे जो होते हैं लेवल्स जंप होते हैं। पीवी से क्या होता है? लेवल्स जंप होते हैं इस तरह से। और बीवी से ये होता है पीवी से। पीवी से हमारे लेवल्स जंप होते हैं। जब हम ज्वाइन होते हैं तो 7% पे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 10 पे आ जाते हैं, फिर 13 पे आ जाते हैं, फिर 15 पे आते हैं, फिर 16 पे आते हैं, फिर डायरेक्टर बनते हैं, सीनियर डायरेक्टर। तो ये क्या होता है? हम 16 तक की पीवी के बेस ही रहते हैं। उसके बाद हमारा जो बीवी होता है उससे हमें इनकम आती है। बीवी से हमें इनकम आती है। वो इनकम कैसे आती है वो अभी मैं आगे बताऊंगी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये क्लियर हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर डन लिख दीजिए, मैं रफ कर दूं। आगे का कंटिन्यू बताओ। ओके, मैं इसे रफ कर रही हूँ, आगे बताइए। पीवी, पीवी, एमआरपी, डीपी के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम क्या करते हैं? हमें जो है ये लेबल्स कैसे जंप होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया ना कि पीवी से हमारे लेबल्स जंप होते हैं, डीपी से हमें इनकम आती है। तो वो देखिए हमारे लेबल्स क्या होते हैं? हम जब ज्वाइन होते हैं तो होते हैं 7% पे। ज्वाइन होते हैं हम किस परसेंट पे होते हैं? 7% पे होते हैं। आज मेरी डायरी ठीक है। तो उसके बाद 7% तक की हमें जो पीवी चाहिए होता है, एक पीवी से मैं दोबारा बता दूंगी। 7% पे होते हैं तो 7% पे हमें एक पीवी, अगर हम कोई भी खरीदारी करते हैं तो हमारे पीवी मिलते हैं। तो एक पीवी से 299 पीवी तक की हम कहाँ पे रहते हैं? 7% पर। एक पीवी से 299 तक हमारे होते हैं 7%। और नेम क्या होता है? कंसल्टेंट। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नेम होता है कंसल्टेंट। ठीक है। 7 के बाद जब जहां हमारे जुड़ते हुए क्रम में 299 के बाद क्या आता है? 300 पीवी हो जाते हैं तो हम हो जाते हैं 10% पर। और यहाँ पे आ जाता है टाइटल हमारा सीनियर कंसल्टेंट। क्या आ जाता है? सीनियर कंसल्टेंट। 10% पर हम कितने पीवी तक की
तक। 10% पर हम रहते हैं 1199 पीवी तक। ये होते हैं, ये पीवी है और ये जुड़ते क्रम में मिलते हैं हमें। कौन से क्रम में मिलते हैं? जुड़ते क्रम में मिलते जाते हैं। वो भी मैं अभी बता दूंगी कैसे मिलते हैं। इसके बाद सॉरी मेंबर्स, कॉल आ गया था। सॉरी मेंबर्स, कॉल आ गया था। मेरी वॉइस आ रही है? अब आ रही है? एक्चुअली कॉल आ गया था, इस वजह से वॉइस कट हो गई थी। अब आ रही है मेरी वॉइस? आ रही? ओके, थैंक यू नीतू जी। तो जब हमारे जुड़ते हुए क्रम में 1199 हुए, जिस तरह से जुड़ते क्रम में, उस तरह से हमारे 1200 भी होंगे और 1200 जब हो जाते हैं तो हम आ जाते हैं 13 लेवल पर, 13% पर, और इस पर हम कहलाते हैं सुपरवाइजर। 13% पर कहलाते हैं सुपरवाइजर। और 1200 से 2699, 1200 से 2699 पीवी तक की हम रहते हैं 13% पर। जहां जुड़ते हुए क्रम में जब 2600 हुए तो 2700 भी होंगे। 2700 जब हो जाते हैं तो हमारा आ जाता है लेवल सीनियर सुपरवाइजर। सीनियर सुपरवाइजर ये होता है 15% कहलाता है और 15% पर हम रहते हैं 3999 पीवी, 3999। इसके बाद जब 3999 हुआ है तो हमारा 4000 भी होगा। जहां 4000 होता तो हमारा टाइटल आ जाता डायरेक्टर। क्या आता है? डायरेक्टर। और हमारा परसेंटेज हो जाता है 16। हमारे जो परसेंटेज लेवल होते हैं वो केवल 5 होते हैं। आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए, जो हमारे परसेंटेज लेवल होते हैं वो केवल 5 होते हैं। कितने होते हैं परसेंटेज लेवल? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए। परसेंटेज कितने होते हैं? 5। पहला होता है 7, फिर 10, फिर 13, फिर 15, फिर 16। 7% पे हमें कितने पीवी चाहिए होते हैं? 1 से 299 पीवी तक की अगर है तो 7% पे हो। अब ये पीवी आता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल क्या मैं पूरा ही ये बताया दे रही हूँ। जैसे आप ज्वाइन हुए हो, आपने अपना 60 पीवी का ऑर्डर लगाया। यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ। आपने अपना जो है 60 पीवी का ऑर्डर लगाया, आपने किसी को ज्वाइन करा, उसने भी 60 का ऑर्डर लगाया, उसने भी किसी 2 लोगों को ज्वाइन कराया, उसने भी 60 का लगाया। तो ये फिर इनने भी किसी को ज्वाइन कराया, इसने भी 60 पीवी का ऑर्डर लगाया। मैं 60 पीवी का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, इसे कितना भी कर सकते हैं, किसी का फाउंडेशन नहीं रहता कि इतना पीवी का ही ऑर्डर करना है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 6 2 6 6 6 6 24 6 5 30, 300 हो गए ना। ये कितने हो गए? 300 पीवी। तो ये 10% पे जहाँ 300 हो जाता है वहाँ 10% पे आ जाएंगे और ये जुड़ते हुए क्रम में रहता है। अब ये 300 था, जैसे जो मार्च जो ज्वाइन हुआ है 300 कर लिया है, मार्च तक के उसके 300 हो गए। उसके बाद उसने फिर किसी को ज्वाइन कराया है, 2 लोगों को, उसने फिर से 60 पीवी का ऑर्डर लगाया है। तो यह कितना हो गया? 6 12, यानी कि 420 पीवी हो गया। फिर दूसरे मंथ फिर आ गया, फिर उसने 200 पीवी का ऑर्डर फिर तो हो गया, तो ये हो गया 6। तो इस तरह से ना हमारे पॉइंट जुड़ते रहते हैं, हर महीने के पॉइंट जुड़ते रहते हैं, जीरो नहीं होते, यहाँ पे जुड़ते रहते हैं। तो जहाँ जुड़ते हुए क्रम में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो आपके उस तरह का परसेंट।
ओके, अब इन पे इनकम कैसे आती है? इन पे इनकम कैसे आती है? जैसे आपने 60 पीवी का ऑर्डर लगाया है, मैं आपके खुद की इनकम बता रही हूँ, खुद की, ऐसे ही आप अपने डाउनलाइन को बता सकते हो। आपने 60 पीवी का ऑर्डर लगाया है, अभी मैंने बताया था 60 पीवी कितने के बराबर होता है? 27 पीवी के बराबर। तो अगर आपको पीवी निकालना नहीं आता है तो ध्यान से देखो, 60 को क्या करोगे? 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 25 लिख गया, 60 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो आपका बीवी बन जाएगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हुआ? 1620। 60 पीवी के बराबर होता है 1620 बीवी। ये कितना बन गया? बीवी। ये क्या हो गया? ये बीवी। अगर आप 7% पर हो, आप अपने बिजनेस समरी में जाके देख सकते हो, अगर आप 7% पे हो तो इसकी जो इनकम आएगी 1620 के हिसाब से 7% की इनकम आएगी। अगर आप 10% पे हो तो 1620 के हिसाब से आपकी इनकम 10% से आएगी। अगर आप 13 पे हो तो 13% तक की आएगी इनकम। दिख रहा है नहीं? एक मिनट, नीचे का दिख नहीं रहा होगा ना, मैं नीचे रख के दिखा दूं। अगर आपने 60 पीवी का ही ऑर्डर लगाया, आप आ गए हो जुड़ते हुए क्रम में 15% पे, तो 1620 का आपका 15% की इनकम आती है। वही 1620 का आपका 16% की इनकम आती है। इस तरह से आप जिस परसेंट पे होते हो, आपको अपनी खरीदारी पर उस परसेंट की इनकम आती है। आपके डाउन में जो मेंबर है वो अगर आपसे डिफरेंस में है, यानी कि आप हो 10 पे, वो है 7 पे, तो उससे आपको 3% की इनकम उससे भी मिलेगी, प्लस 10% की इनकम आपके अपने बिजनेस वॉल्यूम से मिलेगी। ये चीज क्लियर हुई है? जल्दी से बताइए, ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई है? आवाज कट रही है? आप सभी को आवाज कट रही है या केवल प्रियंका जी को कट रही है? मेरी वॉइस तो वैसे क्लियर है, और जिस किसी को नहीं आ रही है ना, वो नेटवर्क एरिया में चले जाइए। ये चीज क्लियर हो गई? डन लिख के बताइए, डन लिख के जिनको क्लियर हो गई है। ओके, तो मैं अब ये कर दे रही हूँ कि अब मैंने ये भी बता दिया आपको इनकम किस तरह से आती है और लेबल्स किस तरह से जंप होते हैं, ये भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 1600 करने पे आप डायरेक्टर, 16% करने पे आप डायरेक्टर हो जाते हो। ये 4000 के बाद एबव हो जाता है। डायरेक्टर के बाद हमारे परसेंटेज नहीं बढ़ते, अब हमें ताज मिलता है। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क एरिया में चले जाइए, आपके वहाँ नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमारे लेबल्स जंप होते हैं। अब ये डायरेक्टर तो हमारा 4000 पे हम आए, हमारा डायरेक्टर तो आ गया, टाइटल डायरेक्टर हो गया, लेकिन डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई डायरेक्टर के लिए हमें क्या करना होता है? देखिए 1 मंथ में क्या करना है? 1 मंथ में 1100 पीवी, 1 मंथ में 1100 पीवी चाहिए। जुड़ते हुए क्रम में आपका 4000 होना चाहिए, और 1 मंथ में 1100 पीवी अगर आपका हो गया तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे, आपको डायरेक्टर बोनस वगैरह सब कुछ आएगा। एक्चुअल जो इनकम होती ना, वो हमारी डायरेक्टर से शुरू होती है, 3000, 4000, 5000। डायरेक्टर पे हम 7000 तक की इनकम ले सकते हैं अपना पीवी बीवी बहुत ही अच्छा करके। ठीक है, तो एक्चुअल इनकम यहाँ पे डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए हमारे जुड़ते हुए क्रम में तो 4000 पीवी हो गया है, पर क्वालिफाइड डायरेक्टर के लिए हमें 1 मंथ में 1100 पीवी करने कंपलसरी है। अगर आपका जुड़ते हुए क्रम में 4000 है, पर आपका महीने में हो रहा है 800 पीवी या 900 हो रहा है, 9 भी उल्टा बन रहा है, या 900 हो रहा है या 1000 भी हो रहा है, तो भी आप NQD कहलाओगे, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाओगे ना। वो आएगा, डायरेक्टर का टाइटल
टाइटल तो आएगा लेकिन आपको इनकम नहीं आएगी डायरेक्टर, क्योंकि आपका एक महीने में 1100 नहीं हो रहा है, 800 हो रहा है, कभी 900 हो रहा है, कभी 1000 हो रहा है। 1100 हो जाएगा तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाओगे। तो ये ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, बहुत इजी तरह से आप ये कर सकते हो और यहाँ पे इनकम बहुत अच्छे से आप ले सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, आप सभी न्यू मेंबर्स को ये चीज क्लियर हो गई कि हमें लेबल्स कैसे जंप करते हैं, इनकम कैसे आती है, और डायरेक्टर क्वालिफाइड करने के लिए हमें कितना पीवी चाहिए होता है, किस तरह से करते। क्लियर है? ओके, अब मैं इसे रख कर दे रही हूँ, मैंने इसको ऊपर रख दे रही हूँ, ज्यादा नीचे तक पहुंच गए थे डी में। अब इसके बाद क्या होता है, हमने डीपी समझ लिया, डीवी पीवी समझ लिया, लेबल्स समझ लिए हैं। इसके बाद आता है, हम जब अपनी खरीदारी करते हैं, जब हम लोग मीटिंग देखते हैं ज्वाइन करने से पहले, तो वहां पे ये बताया जाता है कि आपको अपनी खरीदारी करने पर नहीं, पर्सनल नहीं होता है, आपको टीम के साथ ये 1100 पीवी करने हैं। पर्सनल 1100 पीवी हर महीने कैसे करोगे, बहुत ज्यादा अमाउंट लगाना पड़ेगा। आपको ये टीम के साथ 1100 पीवी करनी है, ठीक है? जब हम मीटिंग देखते हैं ना 3 बजे वाले की, आपको अपनी खरीदारी करने पर 10% का फ्री गिफ्ट मिलता है। वो क्या होता है वो देखिए, उसका नाम है रीपरचेज ऑफर। रीपरचेज मतलब बार बार खरीदने पे ऑफर जो मिलता है, बार बार खरीदने पे जो ऑफर मिलता है उसे बोलते हैं रीपरचेज ऑफर। री लिखा है ना, री के आगे, तो री का मतलब होता है बार बार। रीपरचेज ऑफर, रीपरचेज ऑफर क्या होता है, हमें ये रीपरचेज ऑफर वो होता है जब अपनी खरीदारी करने पे 10% का फ्री गिफ्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1000 रुपए की खरीदारी करी है तो हमें ये मिलता है, इस पे 100 रुपए का फ्री गिफ्ट मिलता है। कितने का फ्री गिफ्ट? वो कंपनी रखे होती है कि आपको क्या सामान मिलेगा, उसमें कभी हमें माइटी वन भी मिल जाता है, कभी साबुन भी मिल जाता है, कभी काजल मिलता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम 2000 की बिलिंग कर रहे हैं तो हमें 200 रुपए का फ्री गिफ्ट मिलता है। अगर हम 3000 की बिलिंग कर रहे हैं तो 300 का, और ये 300 कहने का है, 300 से 350 तक का हमें सामान मिलता है। कभी कभी माइटी वन मिलता है 1000 की खरीदारी पर। इसमें एमआरपी कितनी दे रखी? 145 रुपए, आप देख सकते हो 145 रुपए दिख रहा है, ये दे रखी। तो ये 10% का फ्री गिफ्ट नहीं हुआ है, 10 से ज्यादा ही हो गया है ना, लेकिन कहते हैं ना 10% का मिलता है। ये 300 रुपए का फ्री गिफ्ट मिलता है यहाँ पर। हाँ, और खरीदारी करते हैं तो 500 का फ्री गिफ्ट मिलता है। और ये कितने का मिलता है? ओनली 1 रुपए। आपको 1 रुपए इसका पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है? 1 रुपए। अब ये ऑफर लेने के लिए, और ये सारे ऑफर आप 2 बार ले सकते हो। 1000 रुपए की 2 बार बिलिंग करके 100 रुपए का फ्री गिफ्ट ले सकते हो। सुनीता जी, आपके वहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो इतना बड़ा बड़ा लिखा है, सबको क्लियर होना चाहिए। 2000 की बिलिंग का 2000 का ऑफर आप 2 बार ले सकते हो, 3000 का आप 2 बार ले सकते हो, 5000 का आप 2 बार ले सकते हो। सारे ऑफर आप 2 बार ले सकते हो। अब इन ऑफर्स को लेने के लिए लिमिटेशन है, यानी कि एक डेट डिसाइड करी गई है, इस डेट तक की आप ये ऑफर ले सकते हो। वो डेट क्या है यहाँ पर लिख दो, दिखेगा। वो डेट ये है, अगर आप न्यू मेंबर हो, न्यू मेंबर यानी कि जो अप्रैल, अब क्या आएगा? अप्रैल आएगा, अप्रैल आएगा ना। जो मेंबर न्यू है अप्रैल मंथ, या मैं अभी फॉर एग्जांपल मार्च का ही ले रही हूँ, मार्च ही चल रहा है। न्यू मेंबर यानी जो मार्च में ज्वाइन हुआ है, जो मार्च में ज्वाइन हुआ है, उसे तो 1 तारीख से फुल मंथ, मार्च हमारा
मिलेगा। और अभी मार्च में बिलिंग केवल 28 तारीख तक की है, और इस तरह 28 तारीख तक की जो न्यू मेंबर है जो मार्च में ज्वाइन हुए हैं उन्हें केवल 28 तारीख तक मिलेगा, यानी कि फुल मंथ 28 तारीख की ही फुल मंथ कहलाएगा यहाँ। और तो ओल्ड है जो फरवरी में ज्वाइन हुए थे, ओल्ड मेंबर को 1 से 15 तक मिलता है, यानी कि आधा महीना रीपरचेज ऑफर मिलता है। और ये 1 से 15 तक इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो हर किसी के घर में 1 से 15 तारीख के बीच में घर का राशन आ जाता है, तो वो राशन खरीदो, फ्री का सामान लो, उस पे कैशबैक भी ले लो, है ना। तो ये है, ये इसकी डेट होती है। जो न्यू मेंबर होता है जो मार्च में ज्वाइन हुआ वो पूरा महीना ले सकता है। न्यू मेंबर अगर अप्रैल में ज्वाइन होगा तो अप्रैल में पूरा महीना ये रीपरचेज ऑफर लेगा, और जो मार्च में ज्वाइन हुआ है वो अप्रैल में केवल 15 तारीख तक ही रीपरचेज ऑफर ले सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, रीपरचेज ऑफर की डेट। जल्दी से बताइए, मैं एक बार चैट ओपन करके देख रही हूँ। ओके, क्लियर हो चुकी है। तो मैं अब आगे, रीपरचेज भी क्लियर हो गया है, अब मैं आगे चल रही हूँ। रीपरचेज के बाद आता है लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होता है, किसी को पता है? न्यू मेंबर्स, आप लोग जरा ये बताओ, लॉयल्टी जो न्यू मेंबर है वहां पर ये भी बताया गया है आपको फ्री सामान मिलता है। दूसरा, एक तो ये रीपरचेज ऑफर हो गया, एक दूसरा हो गया। वो दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है, जल्दी से बताओ। लॉयल्टी होता है। लॉयल्टी का मतलब होता है हम किसी के प्रति लॉयल हो चुके हैं, भरोसा, विश्वास। देखो हम लोग सामान अपने घर में ऑलरेडी लाते हैं, साबुन, तेल, मंजन, क्रीम, सब कुछ लाते थे मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले भी, और ज्वाइन कर लिया है तब भी। लेकिन मार्केट से जब मार्केट से जब लाते हैं थे, हमें कभी भी एक माचिस भी नहीं मिली। सॉरी मेंबर, एक मिनट। पानी पीने ही गई थी। थैंक यू आप लोगों ने इतना बोलने के लिए। तो जो वहाँ पे क्या होता है, साल में 3 महीने का सामान पे मिलता है। एक मिलता है जब हम 6 महीने कंटिन्यू बिलिंग करते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप 2-2 हजार की बिलिंग करोगे तो कितने का सामान मिलेगा, अगर आपकी बड़ी फैमिली आप उससे ज्यादा करोगे तो कितने का सामान मिलेगा, वो मैं क्लियर करने जा रही हूँ। तो आप लोग ना ध्यान से देखना है, लॉयल्टी का बहुत ध्यान से देखना, ताकि आपको भी समझ में आए, आप अपने डाउन में लीडर्स को भी समझा सको। ओके, तो मैं बोर्ड की तरफ बढ़ रही हूँ, ध्यान से देखना। लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी क्या होता है, यहाँ पर 2 तरह की लॉयल्टी होती है। कितनी तरह की लॉयल्टी होती है? 2 तरह की। एक होती है 80% की लॉयल्टी, एक होती है 100% की लॉयल्टी। 80% की लॉयल्टी शुरू होती है हमारी 1800 रुपए से। अगर आप बिलिंग कर रहे हो 1800 से 299, नहीं सॉरी 2499। 1 रुपए भी आपका अगर कम रह गया ना 2500 में, आप 80% की लॉयल्टी में ही आओगे। तो कहाँ से शुरू होती है? 1800 से 2499 रुपए। अगर आप इतने की बिलिंग कर रहे हो, आप लॉयल्टी में आ रहे हो। उसके बाद 100% की लॉयल्टी शुरू होती है हमारी 2500 से। अब आप कितने का भी करो, अब 2500 से ऊपर की भी आप जितनी भी बिलिंग करोगे वो आप 100% की लॉयल्टी में ही काउंट होगी, ठीक है।
करोगे। तो जो लोग बिलिंग करते हैं ना, ध्यान से देख करा करो। ये जो है लॉयल्टी में आने का भी एक टाइम पीरियड है, जैसे रीपरचेज ऑफर लेने का टाइम पीरियड है ना, सॉरी 1 से 15 तारीख तक, ऐसे ही लॉयल्टी में भी आने का टाइम पीरियड है। वो टाइम पीरियड क्या है, ध्यान से देखो। न्यू मेंबर के लिए जो है 1 से फुल मंथ है, न्यू मेंबर के लिए 1 से फुल मंथ। और जो ओल्ड मेंबर क्या होता है, जो करंट मंथ का जो मंथ चल रहा है उससे पहले का ज्वाइन हुआ है, वो ओल्ड ही मेंबर कहलाएगा। ओल्ड के लिए क्या है, 1 से 25 तारीख तक, ठीक है। न्यू मेंबर को 1 से फुल मंथ यानी कि पूरे महीने लॉयल्टी का ऑफर मिलेगा। अब वो फुल मंथ में जितनी बार भी बिलिंग करेगा वो सारा लॉयल्टी में काउंट होता जाएगा। और ओल्ड मेंबर है वो 1 से 25 तारीख तक की जितनी भी बिलिंग करेगा वो सारा लॉयल्टी में काउंट हो जाएगा 25 तक का। 25 के बाद अगर वो 26 में कर रहा है, हाँ बाई चांस अगर कभी ऑफर आ गया, जैसे आपकी से लॉयल्टी की डेट 26 हो गई थी, 26 तारीख हो गई थी, अगर तो आप 26 में लॉयल्टी में काउंट हो गया। अगर नहीं आता है तो हमारा ये 25 ही रहता है। अगर बाई चांस ओल्ड मेंबर ने 26 तारीख को बिलिंग करी तो वो लॉयल्टी में नहीं आएगा, लॉयल्टी में नहीं आएगा। और 25 की रात के 12 वो 11:56 तक का रहता है, 11:56 तक का अगर वो ऑर्डर लगाता है तो वो लॉयल्टी में आ जाता है। ये चीज क्लियर हो गई कि लॉयल्टी की डेट क्या होती है। अब आगे बताऊंगी मैं कि कैसे लॉयल्टी निकलती है। डेट, अमाउंट, कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक की हम 100 में रहते हैं, कितने से कितने तक 80 में रहते हैं, ये क्लियर हो गया। एक ही लोगों का मैसेज आया है, स्क्रीनशॉट लेनी तो आप ले सकते हो। ओके, तो मैं अभी से रब कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ जैसे कि हम लॉयल्टी लेते हैं तो ये पता कैसे चलता है कि हमारी कितने रुपए की लॉयल्टी आएगी। देखो यहाँ पर आप ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता देना, क्योंकि मेरा जहाँ लिखा हुआ था वो डायरी मिल नहीं रही, तो ये सारा मैं अपने मन से ही बता रही हूँ। पानी पी लिया है लेकिन पता नहीं क्या हो गया गले में। तो आप जैसे मैं अमाउंट लिखूं ना उसका कैलकुलेशन करके मुझे बताना। यहाँ पर जो लीडर है अंजू जी, आप हो, एक बार चैट में मैसेज कर दो जो भी लॉयल्टी का अमाउंट मैं लिखूं, तो आप मुझे ना क्वेश्चन कर वो कैलकुलेशन करके बता देना, ठीक है। पहले मैं बताऊंगी 80% की लॉयल्टी का। 80% की लॉयल्टी, फर्स्ट मंथ आप ज्वाइन हुए हो, ध्यान से देखना, आप ज्वाइन हुए हो, आपने खरीदारी करी है 2400 रुपए की, आपने खरीदारी करी है 2000 रुपए की, ठीक है। 2000 की करी है तो इसका हमें मिलेगा 80%, क्योंकि 2000 कितने में आता है, 80% में आएगा। 2499 तक की है तो 2000 का 80% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600 होगा। 80% कैसे अब ये परसेंट कैसे निकालते हैं ये ध्यान से देख लो, मैं एक बार बता दे रही हूँ। परसेंट निकालने के लिए हमें ये लिखना है 2000, आप लोग अपने मोबाइल में भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई करना 80, डिवाइड बाई करना 100, और मोबाइल में अगर निकाल ले हो तो 2000 मल्टीप्लाई 80, और वहां परसेंट का साइन आता है ऐसा, उसे दबा देना, परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। तो 2000 का आ गया 1600। सेकेंड मंथ हमने बिलिंग करी है जैसे 1880 रुपए की, तो इसका 80% क्या आएगा, 1880 का 80% क्या आएगा, अभी मैं बता दूंगी, ये लास्ट में बता दूंगी। 1880 का 80% क्या आएगा,
1504 रुपए। मैं देखो मैं नहीं कर रही हूँ, आप ही लोग करके बता रहे हो, ठीक है। थर्ड मंथ अगर बिलिंग कर ली है कभी हमने 2400 रुपए की, तो इसका 80% क्या आएगा? 2400 रुपए का 80% क्या होगा? 1920। 1920। फोर्थ मंथ हमने बिलिंग करी है फिर से 1800 रुपए की, इसका 80%, क्योंकि देखो ये ना फिक्स नहीं रहता है कि इतनी ही बिलिंग करूं, या कभी घर में सामान ये नहीं होता वो हो जाता है, तो ये ना चेंज होता रहता है। 1800 का क्या आएगा? 1800 का 80% क्या निकलेगा? 1440। ठीक है। फिफ्थ मंथ हमने दोबारा से 2000 की ही करी है, हमारा बिल 2000 का बना है, तो हमारा लॉयल्टी हुई है 1600 रुपए की। सिक्स मंथ हमने ऑर्डर लगाया है 1880 रुपए का, हमने उसका फिर से 80% निकाला, तो ये आ गया 1504 रुपए का। तो अब ये देखो ये 6 मंथ यहाँ पर हो गया ना कंप्लीट। अब इनको क्या करना है, हमें इस अमाउंट को नहीं जोड़ना है, हमें इस अमाउंट को नहीं जोड़ना है, इस अमाउंट को जोड़ना है, इसका ऐड कर देना है, ये जितना है सबका टोटल कर देना है। टोटल क्या होगा? 4 4 8 और ये 0 है 2 6 6 6 6 9 5 15 6 6 दूनी 12 13 17 18 19 20 22 23 24 25 26 26 आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना आएगा। एक बार बताना, 86 68 आएगा। ऐड करने पे यही आ रहा है 95 68। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो आएगा। गलत है, किसका गलत है? एक बार ऐड करके बताओ किसका गलत है। क्या आ रहा है अंजू जी, आप बताना क्या आ रहा है ऐड करने पर? 95 68 आ रहा है, 85 ही आएगा। नहीं, मैं फिर से कर लेती हूँ। 4 4 8 रहेगा, 2 4 6 6 का 6 हो गया, फिर 6 5 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 5 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आएगा, ये आएगा। अब सही है ना? तो इतना आया। ये क्या करना है, हमें इन सबको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद हमें कितने मंथ की लॉयल्टी निकालना है? 6 मंथ की। 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसको क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना है। 6 के से क्या करना है, भाग दे देना है। ऐसे करके जितना भी टोटल आए उससे 6 से भाग कर देना है। तो क्या आएगा? 6 एकम 6 बचा 3 5 उतार लिया, 30 दिख रहा है, 8 48 6 नाम 54 6 9 जा 54 2 तारा और 8 तारा और 6 बचे 18 6 24 6 चौक 24। तो देखो 1594 पॉइंट आता रहेगा, 1594 पॉइंट आता रहेगा, यानी कि ये मान लो 95। तो आपको जो लॉयल्टी आएगी 1594.44 आता रहेगा ना। तो मैं यहाँ से रफ कर दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ। तो आपको लॉयल्टी कितने की मिलेगी? देखो 1595
जाता है, ठीक है, लास्ट वाली डिजिट में एक प्लस हो जाता है। अब हमने 6 महीने कंटिन्यू ये सामान लिया है, 7वें महीने आपको ये फ्री में मिलेगा। ये 1595 का सामान आप अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हो, इवन यानी कि कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम यहाँ पे रुकेंगे तो है नहीं, जब हमें फ्री में सामान मिला है तो हम अपनी बिलिंग भी कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पर अब हमने 7वें महीने भी सामान खरीदा, 8वें भी खरीदा, 9वें भी खरीदा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाता है। 10, 11, 12 महीने फिर मैंने कंटिन्यू कर रखा 12 महीने मैंने कंटिन्यू रखा सामान। अब यहाँ पे इतने का ही, जैसे हमने टोटल मारा इतने का ही आया, तो 12वें महीने हमें 13वें महीने फिर से इतने का ही सामान मिल गया। पहले तो हमें 7वें महीने मिला, ठीक है, ये 7th मंथ मिल गया। फिर हमें 13वें महीने फिर से इतने का सामान मिल गया, 13वें महीने हमें फिर से ये सामान मिल गया इतने रुपए का ही, कंटिन्यू करा ना तो हमें फिर से मिला। अब हमें यहाँ पे देखो ये तो 2 ही महीने का हुआ, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कंटिन्यू। अगर आप 13 महीने रखते हो तो 13वें महीने आपको 12 महीने रखते हो 13वें महीने 2 महीने का सामान और मिलता है, तो ये जो है इसका डबल फिर से मिलेगा, यानी कि 13वें महीने आपको 2 महीने का मिलेगा सामान। तो ये है 13वें महीने 2 लॉयल्टी मिलती है ना आपको, तो ये अब इसको ऐड करना जरा, 5 × 15, 9 9 × 27, 28, 5 × 15, 16, 17 और 3 4 4,785 रुपए का सामान आपको पूरे साल में 80% की लॉयल्टी में आप रहे हो तो आपको मिल रहा है। आया समझ में कि आपने ये हमने कैसे निकाला है, पहले तो ये बता दो, फिर आगे मैं इसका वो बताऊंगी कि ये फायदा है या नुकसान है। ये चीज आपको समझ में आई है कैसे निकाला है, क्लियर है? और न्यू मेंबर आप सभी लोग बता दो। ओके, सभी को क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे मार्केट से हम सामान ऑलरेडी लाते थे, मार्केट से सामान हम ऑलरेडी लाते थे, कभी 2000 का, कभी 2500 का, कभी 2400 का, कभी 3000 का, 5000 का, पर हमें कभी भी 1 रुपए की माचिस भी नहीं मिली। पर मोदी केयर में हम ज्वाइन हुए हैं, हमने यहाँ पे ज्यादा का सामान भी नहीं खरीदा, कभी 2000 का खरीद लिया, कभी 1800 का, कभी 2400 का, ऐसे ऐसे का सामान खरीदा है, पूरे साल भर खरीदा है। अभी वो भी बताऊंगी शादी जी, पूरे साल भर खरीदा है। 7वें महीने हमें सामान कितने का मिल गया, 1595 का सामान फ्री में, बिना 1 रुपया लगाए मुझे ये सामान मिलेगा, वो भी कुछ भी ले सकते हो। कंटिन्यू हमने जब 6 महीने 7वें महीने हमें फ्री मिला तो हमें और भी फ्री मिलेगा, देखते हैं। चलो साल भर खरीदा तो हमें साल भर बाद 13वें महीने हमें 2 महीने का और सामान मिला, यानी कि पूरे साल में कितने का सामान मिला, 4,785 रुपए का सामान एक साल में फ्री में मिला। बहुत होता है 4000, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया 80% की लॉयल्टी का। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ इसी तरह से 100% की लॉयल्टी का निकालने के लिए। और तो सभी को ये क्लियर हो गया, मैं ये रख कर दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है आराम से ले लो और फिर मैं इसे रफ कर दूं। दिख रहा है ना क्लियर? ले लो फिर मैं इसे रफ कर दूं। ले लिया? ओके, ओके, अब मैं इसे आगे बढ़ा रही हूँ। अब मैं 100% की लॉयल्टी का क्लियर कर दूं। देखो यहाँ पे अभी किसी ने पूछा था ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैं दोबारा से परसेंटेज बता दे रही, फिर मैं 100%। आपने जितने की भी लिखी है, जैसे माना आपने 1800 की करी है तो 1800 किसमें आएगा, 80% की लॉयल्टी में आएगा, तो इसका 80% कैसे निकालोगे, गुणा 80 डिवाइड बाई 100। अगर आप अपनी कॉपी पेन से निकाल लेना तो 0 0 काट दो और ये क्या कहते हैं 8 की 18 से गुणा कर दो, उसके आगे 0 लगा दो, जितना आएगा वो आपका 80% की लॉयल्टी हो जाएगी।
4 10 के 6 8 के 8 9 10 11 12 14 और ये 0 कितना निकल गया है 1440 रुपए। अगर आप कॉपी पेन पे निकाले तो इस तरह से आप परसेंटेज निकालते हैं। अगर आप वो मोबाइल के कैलकुलेटर के हिसाब से निकाल ले तो आपको क्या करना है 1800 को लिखना है, मल्टीप्लाई का निशान होगा वहां पे वो दबाना है, फिर 80 लिख देना है, फिर वहां पे परसेंटेज का इस वो टच कर देना है, आपको नीचे अमाउंट लिख के आ जाएगा। इस तरह से मोबाइल से निकालते। क्लियर हो गया परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मैं ये रफ कर दे रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ एक अमाउंट लिया था, आप भी वहां पे कोई आपके जो लॉयल्टी में अमाउंट है उसे ले सकते हो। अब आया 100% की लॉयल्टी। 100% की लॉयल्टी हमारी कहाँ से शुरू होती है, एक बार मुझे रिपीट करना। आप लोगों को अभी बताइए, मैंने याद है या नहीं है? याद रिपीट करना, न्यू मेंबर रिपीट करना, पुराने मेंबर नहीं, न्यू मेंबर रिपीट करो। ओके, पता है, चलो वेरी गुड। तो 100% की लॉयल्टी हमारी शुरू होती 2500। तो फर्स्ट मंथ मैंने माना कि हमने 2500 रुपए की बिलिंग करी है। फर्स्ट मंथ मैंने माना 2500 रुपए की बिलिंग करी, तो 2500 का 100% तो वही आ जाएगा ना। 2500 का 100% 2500 ही आ जाएगा, 2500 आ गया। सेकेंड मंथ बिलिंग करी है हमने 3000 रुपए की, इसका वही आ जाएगा 3000। 6 आ गया, सेकंड से डायरेक्ट 6 पे आ गई। थर्ड मंथ कर ली है हमने 4000 की बिलिंग, पूरा 4000 आ जाएगा। फोर्थ मंथ कर ली है हमने 2500 की बिलिंग, पूरा ही 2500 ही आ जाएगा। और ये बिलिंग ना घटती बढ़ती रहती है, हमें जिस सामान की जरूरत होती है हम वही मंगाते हैं ना, तो कभी बिल घट जाता है कभी बढ़ जाता है। पांचवें महीने हमने करी है 3500 रुपए की बिलिंग, तो ये पूरा 3500 ही काउंट होगा। छठे महीने बिलिंग करी है हमने 5000 की, तो ये पूरा 5000 ही काउंट होगा। ये 6 हो गए ना, 6। अब इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन सबको ऐड कर देना है, तो पहले तो मैं 0 उतार लूं, दूसरे में भी 0 ही है। 5 10 15 5 5 4 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हुआ है ना। टोटल यही आ रहा है, एक बार फिर से देखना। सही है, ठीक है। अब हमने कितने की ये टोटल कर लिया, अब इसको भी हमें 6 से डिवाइड कर देना है। कितने से? 6 से डिवाइड कर देना है। जो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 20 और 6 कितना आएगा जरा हमें डिवाइड करके बताओ। चौतीस 3416 आएगा ना, तो कितना आया 3416 रुपए। अगर हम 16 आएगा 17 आएगा, जो भी आए, मैंने अब 16 लिख दिया, हाँ 16 ही आएगा, ठीक है। तो जब हम 100% की लॉयल्टी करते हैं तो हमें इस तरह से अमाउंट मिलता है। 3416 रुपए का हमें सामान कब मिल गया, 7वें महीने फ्री में। आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो। और जब हमें 7वें महीने मिला तो 7वें महीने हमें बिलिंग भी करनी है, ऐसा नहीं करना है कि छोड़ देना है। अगर आप छोड़ दोगे तो आप दोबारा से 1 2 3 से काउंट होगे। हमें 7वें महीने ये फ्री का सामान भी लेना है और अपनी खुद की बिलिंग भी करनी है। 7वें महीने हमने फिर से सामान लिया है, 8वें महीने लिया, 9वें महीने लिया, पूरा 12 महीने लिया। 13वें महीने हमें फिर से इतने का ही सामान मिल गया है और 13वें महीने हमें
क्या मिला है, 2 महीने का मिलता है ना, तो फिर से इतने का ही मिल गया। तो अब जरा जोड़ना, 6 6 18, 1 2 3 4 4 4 12 का 2 से लगाइए, 3 3 9 10 10,000 आ रहा है। अच्छा 10,248 ही तो आएगा। तो हमें 13वें महीने ये पूरे साल में कितने का सामान मिला, 10,248 रुपए का फ्री में सामान मिला। अगर आप 100% की लॉयल्टी कर रहे हो तो ये फ्री में मिल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताऊंगी, पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया 100% और 80% की लॉयल्टी का? स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो। मैं आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो गलतियां बहुत ज्यादा आप लोग करते हो। ओके, मैं ये रब कर दे रही हूँ। और अभी मैंने वो बिलिंग में करके भी बताया है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अपनी टीम में ध्यान दो। जब आप लोग बिलिंग कराते ना अपने डाउन मेंबर्स की, तो ये चीज ध्यान दिया करो। देखो हमारी लॉयल्टी 2500 से आती है 100% पे, 2500 से आती है 100% में लॉयल्टी। मैम अगर हम, एक मिनट, मैं अभी मैसेज पढ़ रही हूँ, आप पहले ये चीज देखो। 2500 में क्या आता है, 100% का सामान हमें मिलता है, 100% की लॉयल्टी में आ जाता है। अगर किसी मेंबर ने 2400 रुपए की बिलिंग करी है, कितने की करी है, 2400, वो 80% में आता है, उसे सामान मिलेगा 2400 का कितना था, 1640 था शायद से, जो भी हो, शायद मान लो 1640 ही था, ठीक है, इतना माना, मुझे अब ध्यान मैं कर नहीं रही। और यहाँ पे 2400 रुपए की बिलिंग करी, लॉयल्टी कितने की मिलेगी, 1640 रुपए, 1440 नहीं, 1600 है, 1920, हाँ चलो 1920 ही होगा। 2400 रुपए की बिलिंग करी है, पर सामान कितने का मिलेगा, 1920 रुपए का। अब 100% की लॉयल्टी हमारी शुरू होती है 2500 से। 2400 में कितना रुपए कम है, 2500 में, जल्दी से बताओ, ओनली 100 रुपए, ओनली 100 रुपए। अगर मेंबर्स ने 100 रुपए डाल के बिलिंग कर ली 2500 रुपए की, वो आ गया 100% में, तो उसे पूरे 2500 रुपए का ही सामान मिलेगा। अब 2500 में 1920 रुपए जरा माइनस करना, 8 9 10 11 12 13 14 5 और बस, तो कितने का नुकसान हो गया, 100 रुपए के चक्कर में अगर वो 100 रुपए नहीं डाल रहा है तो उसे 580 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर वो 100 रुपए नहीं डाल के यानी 2400 रुपए में ही बिलिंग अपनी कर रहा है, तो कितने का नुकसान कर रहा है, 580 रुपए का। अगर 100 रुपए बढ़ा दे रहा है तो उसे ये पूरा 580 रुपए का नुकसान नहीं होगा। तो ये मेंबर आप लोग जब बिलिंग कराते हो ना अपने डाउनलाइन की, तो ये ध्यान में रख के कराओ कि अगर 2500 रुपए में आपका 100 रुपए, 150 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए जो कम पड़ रहा है उससे कराओ, 2500 करा दो। अगर वो 2400 पे है या 2450 की बिलिंग कर रहा है या 2300 रुपए तक की भी कर रहा है तो भी कराओ, कोशिश करो कराने की। क्लियर हुआ ना ये? अच्छा है, ये चीज आप कैलकुलेशन करके बताना। जो मेंबर कहते हैं ना यार मैम नहीं इतने का ही रहे, तो उन्हें आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपका ही नुकसान है, और 580 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, मेरे लिए तो ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया? अब कुछ लोगों के सवाल ये भी आते हैं, मैम कभी हम 80% में आ गए, कभी 100% में आ गए, तो क्या होता है? तो भी कुछ नहीं होता है। आप जब 80% की जिस महीने बिलिंग करोगे उस महीने का 80% काउंट होगा, जिस महीने आप 100 की करोगे उस महीने 100% का काउंट होगा, ठीक है? तो वो मिक्स वाला है, तो आप सेम इसी तरह से ही निकालना है। अब बताओ, अब
किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन करूं। अगर हमने 2350 रुपए की बिलिंग करी है, मैं मैसेज पढ़ लूं तो कितना होगा? सेम वैसे ही निकाल लो। अगर आपने 2350 की करी है तो आप 150 रुपए की बिलिंग और करके आप 2500 में करो। 20 रुपए कम, 600 का नुकसान। हाँ, 20 रुपए कम, 600 का नुकसान। मैम 1000 का के लिए 1000 लॉयल्टी में काउंट नहीं होता है। मैम आप स्टूल लगाते हो कैसे? स्टॉल? अच्छा, स्टॉल कैसे लगाते हो? स्टॉल वैसे ही लगता है जैसे लगाया जाता है। मैम नहीं लगे तो पैसा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। किस चीज में नुकसान हो गया? लॉयल्टी कितने पीवी पे मिलती? पीवी पे नहीं मिलती है लॉयल्टी, जो है पीवी से नहीं, अमाउंट से काउंट होती है। लॉयल्टी आपकी अमाउंट से काउंट होती है, पीवी से काउंट नहीं होती है। ठीक है? कितने की बिलिंग करनी चाहिए? हमारी तरह अगर हम अपना वो बताएं तो कम, आप लॉयल्टी में आओ। अगर आप 2500 या 2500 की बिलिंग नहीं कर पा रहे, कम से कम 2000 की आप बिलिंग कंटिन्यू रखो। 2000 की बिलिंग आप कंटिन्यू रखो। आपको लॉयल्टी में रहना है, लॉयल्टी में जरूर रहना है। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू। मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? मिलेगी ये तो बता दो। मैसेज डाला, मिलेगी, पूरा मैसेज डाल दो।